बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। बच्चे कैसे हैं आप लोग? होप सो आप सब अल्लाह के फजल करम से ठीक होंगे। बच्चे आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेकंड चैप्टर में कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे उसको ब्रीफली देखते हैं। इससे पहले कि मैं सेकंड चैप्टर पर मूव ऑन करूँ, हमारे जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो होंगे, लेकिन अभी बस थोड़े दिन हैं, फिर इंशाल्लाह हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, लाइव क्लासेस। तो फिर तो वो चीज़ें जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से इम्प्रूव हम कर लेंगे, बेहतर तरीके से उसको डिस्कस कर लेंगे। तब तक जब तक नहीं स्टार्ट होती तब तक ऐसे ही सिलसिला यही चलेगा। तो सेकंड चैप्टर है हमारा। सेकंड चैप्टर आते हैं ज़रा सेकंड चैप्टर पे। सेकंड चैप्टर में मेरा बेटा हम बेसिक प्रोग्रामिंग सीखेंगे, प्रोग्रामिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। आगे थर्ड चैप्टर है, फोर्थ है, फिफ्थ है, वो प्रोग्रामिंग है सारी, ठीक है। तो अब ये जो सेकंड चैप्टर है ये उसकी बेस है, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। जिसको बेसिक चीज़ें आती होगी आगे प्रोग्रामिंग उसके लिए मुश्किल ही नहीं होगी या कोई मसला ही नहीं होगा। सो हमारे पास है ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे पहले कि डेटा टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। डेटा टाइप्स हमने देख लिया, डेटा हमारा कितनी टाइप का होता है, कौन कौन सी टाइप होती है डेटा की, जिसको हम प्रोग्रामिंग टर्म में यूज करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट क्या होती है, चीज़ें असाइन करना, किसी वेरिएबल को कोई चीज़ कैसे असाइन करते हैं। असाइनमेंट स्टेटमेंट होती हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, कैसे टास्क परफॉर्म करते हैं, ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट। हमने इनपुट यूजर से लेनी है तो किस वे में लेनी है, हमने यूजर को आउटपुट डिस्प्ले करवानी है तो किस तरीके से डिस्प्ले करवानी है। मेन हम यहाँ पे इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे। ये है कुछ इस चैप्टर में जो सी चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। आते हैं जी स्टार्ट पे। इंट्रोडक्शन है डीडब्ल्यू बेसिक का। कहता है बेसिक लैंग्वेज वाज डेवलप्ड। बेसिक लैंग्वेज जो डेवलप हुई थी, कब डेवलप हुई थी जी? ये डेवलप की गई थी बाय जॉन कैमलिन एंड थॉमस कर्स। दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बेसिक लैंग्वेज को डेवलप किया था। मेरा बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये कब डेवलप की गई थी? और ये 1963 में, इट वाज डेवलप्ड इन 1963। अक्सर ये एमसीक्यूज पूछा जाता होता है कि बेसिक लैंग्वेज डेवलप कब हुई थी। तो बेसिक लैंग्वेज जो है वो 1963 में डेवलप हुई थी। डेवलप हुई कहाँ पे थी? एक कॉलेज था डार्टमाउथ कॉलेज, यूएसए में। डार्टमाउथ कॉलेज था, वहां पे इसको जो है वो डेवलप किया गया था। ये चीज आपके अकॉर्डिंग टू पेपर पैटर्न बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो पूछ सकता है भाई डेवलप कब हुई थी या कहां पे हुई थी या किसने की थी, अकॉर्डिंग टू एमसीक्यूज, ठीक है। तो जो जीडब्ल्यू बेसिक है ये थॉमस कैमलिन और जॉन कैमलिन और थॉमस कर्स ने डेवलप की थी। 1963 में डेवलप हुई थी और ये डेवलप हुई कहां पे थी? डार्टमाउथ कॉलेज एट यूएसए। अच्छा, डेवलप की क्यों गई थी? कहता है इट वाज इन्वेंटेड टू टीच फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होते हैं मेरा बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट। ये बेसिक स्टार्ट है आपकी प्रोग्रामिंग का। कहता है ये स्टूडेंट्स को प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए जो है ये डेवलप की गई, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए स्टूडेंट को, किसके? प्रोग्रामिंग के। उस काम के लिए इन्होंने जो है वो डेवलप किया था जीडब्ल्यू बेसिक को। आजकल भी जीडब्ल्यू बेसिक यूज हो रही है सिर्फ 10th क्लास तक, मतलब यहाँ पे पढ़ने के हद तक, आगे इसका यूज कोई नहीं है। आगे सी आ जाती है और फर्दर चीज़ें जो है वो इम्प्रूव हो जाती हैं। अब जैसे 9th का सिलेबस चेंज किया है, उसमें उन्होंने चीज़ें नई ऐड की हैं, जैसे वेबसाइट डिज़ाइनिंग है। आपको तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है वेबसाइट डिज़ाइनिंग का, वो 9th में वेबसाइट डिज़ाइनिंग सीख लेंगे, मतलब मीन उनकी बेसिक चीज़ें जो है वो उनको पता चल जाएगी। तो ये सिलेबस चेंज हो रहा है। ऑल्सो नेक्स्ट जब 10th की जो सिलेबस चेंज होगा उसमें इसको जो है वो डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। सो खैर वो बात की बात है। तो कहते हैं भाई आपकी बेसिक लैंग्वेज डेवलप क्यों की गई थी? ये स्टूडेंट को बेसिक प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए जो है वो डेवलप की गई थी। हम भी इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि स्टार्टिंग प्रोग्रामिंग कैसे होती है, इनपुट कैसे लेते हैं, आउटपुट कैसे लेते हैं, रूल्स क्या होते हैं, वेरिएबल को वैल्यू कैसे डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल कैसे लेते हैं, ये सारी चीजें हम सेकंड चैप्टर में जो है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, मोड्स ऑफ जीडब्ल्यू बेसिक या मोड्स ऑफ ऑपरेशन। मोड्स ऑफ जीडब्ल्यू बेसिक ऑपरेशन, कुछ भी वो पूछ सकता है। तो जीडब्ल्यू बेसिक जो होती है ये 2 ऑपरेट में मोड होती है। कितने ऑपरेशन में मोड हो सकती है, कितने मोड्स में जो है वो ऑपरेट हो सकती है? ये 2 मोड में ऑपरेट हो सकती है। पहला होता है डायरेक्ट मोड और उसके बाद है इनडायरेक्ट मोड। 2 मोड में ऑपरेट होती है, एक को डायरेक्ट मोड कहते हैं, दूसरे को इनडायरेक्ट मोड कहते हैं। अब देखते हैं जरा ये डायरेक्ट मोड क्या होता है और ये इनडायरेक्ट मोड क्या होता है। अच्छा जी, आते हैं डायरेक्ट मोड पे। कहता है व्हेन जीडब्ल्यू बेसिक स्टार्ट, जैसे ही आप जीडब्ल्यू बेसिक का स्टार्ट करते हो या लोड करते हो, लोडिंग पता है क्या होती है?
डेफिनेशन 9 में हमने इसको जो है मतलब सही से डिस्कस किया था, अगर याद हो तो। लोडिंग होता है मेरा बेटा डेटा डिस्क से मेमोरी पे मूव करवाना, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी पे डेटा को लेके आना इज कॉल्ड लोडिंग। द प्रोसेस ऑफ मूविंग डेटा फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी टू प्राइमरी मेमोरी इज कॉल्ड लोडिंग। सो कहता है जब भी GWBC का अपलोड करते हो, मीन आप उसको सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी पे लेके आ रहे होते हो, तो आपको एक मैसेज शो होता है ओके का। आप भी अगर सिस्टम्स आपके पास हैं, सिस्टम में GWBasic इंस्टॉल की हुई है, तो जैसे ही आप GWBasic पे क्लिक करते हो तो लोड होती है, तो आपको स्टार्ट में एक मैसेज आ जाता है ओके, आपका ब्लिंक करना शुरू कर देता है। वो जो ओके का मैसेज आता है, कहता है जब आपको ओके का मैसेज शो होता है तो उस स्टेज पे, जैसे ही आपको ओके का मैसेज शो होगा तो उस स्टेज पे जो है GWBasic किस मोड में होती है, वो डायरेक्ट मोड में होती है, ठीक है। मीन जैसे ही आप लोड करते हो GWBasic को, GWBasic कौन सी स्टेज पे आ जाती है, डायरेक्ट मोड की स्टेज पे आ जाती है। अब डायरेक्ट मोड में टास्क क्या परफॉर्म होते हैं, डायरेक्ट मोड को यूज क्यों किया जाता है, कहता है डायरेक्ट मोड में क्या करते हैं, GWBasic कमांड्स आर एग्जीक्यूटेड। ये बात ध्यान रखनी है हमेशा, हमारी जो कमांड्स होती हैं हमेशा वो कौन से मोड में एग्जीक्यूट होगी, डायरेक्ट मोड में। और एक हमारे पास स्टेटमेंट्स होती हैं, और जो स्टेटमेंट होती हैं वो हमारी इनडायरेक्ट मोड में एग्जीक्यूट होती हैं। तो जो कमांड्स होती हैं वो किस मोड में एग्जीक्यूट होती हैं, डायरेक्ट मोड में। तो कहता है GWBasic में जो है वो कमांड्स एग्जीक्यूट होती हैं एज दे आर टाइप। जैसे ही आप कमांड को टाइप करते हो वो क्या हो जाती है, वो एग्जीक्यूट हो जाती है। जैसे रन कमांड होती है हमारे पास ऑटो कमांड होती है, हमारे पास डेल कमांड होती है, हमारे पास लिस्ट कमांड होती है, डिफरेंट टाइप की कमांड्स हैं। वो आगे जाकर इसी चैप्टर में हम फर्दर उनको जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट मोड क्या होता है जी, जब GWBasic लोड होती है तो उस स्टेज पे आपको एक ओके का मैसेज शो करवाया जाता है। जब वो ओके का मैसेज शो होता है आपको पता चल जाता है हमारी जो GWBasic है वो कौन से मोड में है, वो डायरेक्ट मोड में है। डायरेक्ट मोड में क्या होता है, कमांड्स एग्जीक्यूट होती हैं। अब ये कमांड टास्क क्या परफॉर्म करती हैं, कहता है इस पॉइंट पर जरा गौर से, कहता है रिजल्ट्स ऑफ अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन कैन बी डिस्प्लेड इमीडिएटली। इसमें क्या होता है, आपके अरिथमेटिक ऑपरेशन जो होते हैं या आपके जो लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं वो इमीडिएटली डिस्प्ले होते हैं। इमीडिएटली डिस्प्ले होने का मतलब कि जो हमारी डायरेक्ट मोड होता है ना मेरा बेटा, डायरेक्ट मोड में रन कमांड को प्रेस करने की जरूरत नहीं होती। जैसे ही आपने कोई कमांड लिखी फौरन से एग्जीक्यूट होगी। जैसे मैंने ऑटो कमांड लिखी, ऑटो कमांड ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब जैसे जैसे मैं टास्क परफॉर्म करता जाऊंगा ऑटोमेटिकली वो क्या करती जाएगी, वो लाइन को इंक्रीज करती जाएगी, ठीक है। इसी तरह कहता है इसमें डायरेक्ट मोड को हम यूज करते हैं जब हमने अरिथमेटिक ऑपरेशन फौरन से डिस्प्ले करने होते हैं, सच एज कैलकुलेटर इसकी बेस्ट एग्जांपल है। कैलकुलेटर में आप क्या करते हो, नंबर टाइप करते हैं। जैसे सपोज दो नंबर है, फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर, इक्वल का बटन प्रेस करते हो फौरन से उसका रिजल्ट शो हो जाता है। आजकल जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है उसमें तो इक्वल का बटन प्रेस ही नहीं करना पड़ता हमें, ऐसे ही है। हम क्या करते हैं, एक पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर और नीचे उसका जो टोटल जो होता है वो नीचे डिस्प्ले हो जाता है। सो वही बात वो कर रहा है, वो कहता है अरिथमेटिक ऑपरेटर या आपके जो लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं उनको इमीडिएटली डिस्प्ले करने के लिए, मतलब इतना टाइम नहीं होता कि प्रेस करो फिर उसको रन कमांड प्रेस करो आफ्टर दैट उसका रिजल्ट, नहीं, आपने नंबर टाइप किया फौरन से रिजल्ट डिस्प्ले हो गया। कहता है अरिथमेटिक और लॉजिकल आपके जो ऑपरेशंस होते हैं उनके रिजल्ट को इमीडिएटली डिस्प्ले करने के लिए हम कौन सी मोड यूज करते हैं, हम डायरेक्ट मोड यूज करते हैं। बट कहता है कमांड्स आर लॉस्ट आफ्टर एग्जीक्यूशन। जैसे ही आपकी कमांड एग्जीक्यूट होती है तो कमांड क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है, जबकि इनडायरेक्ट मोड में आपकी स्टेटमेंट लॉस नहीं होती। उसका डिफरेंस हो इनडायरेक्ट मोड पढ़ाऊंगा, साथ साथ में डिफरेंस भी आपको बता दूंगा। अच्छा, अब यहां तक करने क्या डिस्कस किया कि डायरेक्ट मोड क्या करता है, डायरेक्ट मोड में कमांड्स एग्जीक्यूट होती हैं और ये हम वहां पे यूज करते हैं जब हमें इमीडिएटली रिजल्ट रिक्वायर होते हैं। जैसे अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन के रिजल्ट हमें इमीडिएटली रिक्वायर होते हैं, तो हम वहां पे जो है वो डायरेक्ट मोड को यूज कर रहे होते हैं। कहता है दिस मोड इज यूजफुल। अब मेन पॉइंट कहता है दिस मोड इज यूजफुल। ये मोड कहां पे यूजफुल होता है, फॉर डिबगिंग प्रोसेस। किस काम के लिए, डिबगिंग प्रोसेस। अब डिबगिंग क्या होती है, बग और डिबग। बगिंग द एरर मिस्टेक्स ड्यूरिंग राइटिंग प्रोग्राम इज कॉल्ड बग और एरर, ठीक है। कुछ भी आप कह सकते हो, बग भी कह सकते हो, एरर भी कह सकते हो। और डिबगिंग क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर इज कॉल्ड डिबगिंग। तो सिंपल वर्ड में प्रोग्राम में जब कोई एरर आ जाता है उस एरर को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज कर रहे होते हैं, हम डायरेक्ट मोड को यूज करते हैं। पहली चीज उसने बताया इस मोड को क्यों यूज किया जाता है, फॉर डिबगिंग प्रोसेस।
एंड सेकंड पे वो कह रहा है फॉर क्विक कंप्यूटेशंस दैट डू नॉट रिक्वायर कंप्लीट प्रोग्राम। ठीक है, नहीं जी, कहता है भाई आपको क्या करना पड़ता है इसमें, जैसे आप डायरेक्ट मोड यूज करते हो तो आपको यहाँ पे कंप्लीट प्रोग्राम की जरूरत नहीं पड़ती। विदाउट प्रेसिंग रन कमांड आपकी जो कमांड होती हैं वो क्या हो जाती हैं, ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाती है। प्रोग्राम कंप्लीट प्रोग्राम होता है हमारे पास लाइन नंबर, फिर आगे स्टेटमेंट, फिर आगे कमांड्स को कंप्लीट रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से हमें लिखना पड़ता है। ठीक है, सो कहता है डायरेक्ट मोड में हमें प्रोग्राम कंप्लीट प्रोग्राम की जरूरत नहीं पड़ती, सिंपल हम कमांड लिखते हैं और वो क्या होती जाती हैं, साथ साथ वो एग्जीक्यूट होती जाती हैं। ये था हमारा कुछ डायरेक्ट मोड। अब आते हैं जरा इनडायरेक्ट मोड पे। नेक्स्ट टॉपिक है वो है इनडायरेक्ट मोड। इनडायरेक्ट मोड क्या करता है, कहता है इनडायरेक्ट मोड इज यूज्ड टू टाइप प्रोग्राम। इनडायरेक्ट मोड क्यों यूज होता है, आपके प्रोग्राम को टाइप करने के लिए। मतलब जब भी हमने कंप्लीट प्रोग्राम टाइप करना होगा हम क्या यूज करेंगे, हम इनडायरेक्ट मोड को यूज करेंगे। इनडायरेक्ट मोड में हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। कहता है प्रोग्राम स्टेटमेंट, अब यहां पे ये स्टेटमेंट देखें जरा, कहता है प्रोग्राम स्टेटमेंट आर ऑलवेज प्रीसीडेड बाय लाइन नंबर। प्रोग्राम स्टेटमेंट्स डायरेक्ट मोड में क्या देगा, कमांड्स एग्जीक्यूट हो रही थी, इनडायरेक्ट में क्या आ गया, स्टेटमेंट। और हमेशा जो हमारी स्टेटमेंट होती है वो लाइन नंबर के साथ लिखी जाती है। स्टेटमेंट को कभी भी हम विदाउट लाइन नंबर नहीं लिखेंगे। अगर स्टेटमेंट को आप विदाउट लाइन नंबर लिखोगे तो आपका कंपाइलर उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। सो कहते हैं प्रोग्राम स्टेटमेंट आर ऑलवेज प्रीसीडेड बाय लाइन नंबर एंड स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी। और ये कहां पे स्टोर होती हैं, ये कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर होती है। मतलब स्टेटमेंट आपकी कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर होती है। अब जो चीज कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर होती है इट मीन वो ऑटोमेटिकली लॉस नहीं होती। जबकि हमने कमांड का क्या देखा, जैसे ही वो एग्जीक्यूट होती है, एग्जीक्यूट होने के बाद क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। इट मीन हमारी जो कमांड होती है वो मेमोरी में स्टोर नहीं होती, वो जस्ट रनिंग स्टेट तक उसने रहना है। बस जब तक चल रहा है तब तक उसने रहना है, अपना टास्क परफॉर्म करेगी, उसके बाद ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगी, किल हो जाएगी। कहता है प्रोग्राम इज लोडेड इन मेमोरी। आपका प्रोग्राम जो है वो मेमोरी में लोड होता है, एग्जीक्यूटेड बाय एंटरिंग रन कमांड। इसमें प्रोग्राम को जब मेमोरी में लोड करते हैं, मेमोरी में लोड हो गया प्रोग्राम, सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में आ गया, उसने तब तक रन नहीं होना जब तक हम खुद रन की कमांड को प्रेस नहीं करेंगे। जबकि आपका जो है वो डायरेक्ट मोड में क्या होता था, हमें रन कमांड प्रेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, कमांड लिखी ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगी। स्टेटमेंट क्या होती है, स्टेटमेंट पे जब तक हम रन कमांड को प्रेस नहीं करते हमारी प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होता। दोनों का एक दफा डिफरेंस बता दूं, डायरेक्ट मोड में स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, सॉरी डायरेक्ट मोड में कमांड एग्जीक्यूट होती है, और इनडायरेक्ट मोड में क्या एग्जीक्यूट होता है, स्टेटमेंट। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, कमांड जो होती है वो अपना टास्क परफॉर्म करने के बाद लॉस हो जाती है, स्टेटमेंट जो होती है वो लॉस नहीं होती। थर्ड डिफरेंस, कमांड जो होती है वो मेमोरी में स्टोर नहीं होती, स्टेटमेंट जो होती है वो कहां पे स्टोर होती है, कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर होती है। कमांड जो होती है उनके लिए हमें रन कमांड की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि जो स्टेटमेंट होती है उनके लिए हमें रन कमांड की जरूरत पड़ती है। जब तक रन कमांड हम यूज नहीं करेंगे हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। कमांड्स जो होती हैं वो लाइन नंबर के बगैर प्रोसीड की जा सकती हैं, जबकि स्टेटमेंट होती हैं वो लाइन नंबर के बगैर प्रोसीड नहीं की जा सकती। अब आते हैं नेक्स्ट, हमारे पास देखते हैं बेसिक कमांड्स क्या होती हैं और स्टेटमेंट क्या होती हैं। नेक्स्ट है जीडब्ल्यू बेसिक कमांड्स। कहता है कमांड्स आर एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स, इंस्ट्रक्शंस। कमांड्स क्या होती हैं, कमांड्स आर एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ऐसी इंस्ट्रक्शन जिन्होंने एग्जीक्यूट होना होता है। एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन व्हिच आर ऑपरेटेड, जिसको ऑपरेट किया जाता है इन डायरेक्ट मोड। पहले हम डिस्कस कर चुके हुए हैं कमांड्स कहां पे एग्जीक्यूट होती हैं, कमांड्स एग्जीक्यूट होती हैं जी डायरेक्ट मोड में। कहता है दे डू नॉट रिक्वायर प्रोसीडिंग बाय लाइन नंबर, इनके लिए हमें लाइन नंबर की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे हमने डिफरेंस में डिस्कस किया कि जो कमांड्स होती है कमांड्स के लिए हमें लाइन नंबर की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट हमारे पास है जी स्टेटमेंट। कहता है स्टेटमेंट्स आर रिटन, स्टेटमेंट जो होती हैं आर रिटन एज अ प्रोग्राम। स्टेटमेंट कैसे लिखी जाती है, एज अ प्रोग्राम लिखी जाती है, मीन कंप्लीट प्रोग्राम के तौर पे स्टेटमेंट को लिखते हैं। एंड ईच स्टेटमेंट, और हर जो स्टेटमेंट होती है प्रोसीड की जाती है किसके साथ, बाय लाइन नंबर।
और हर जो स्टेटमेंट होती है उसको हम प्रोसीड करते हैं बाय लाइन नंबर। सिंपल। कमांड जो होती है वो डायरेक्ट मोड में एग्जीक्यूट होती है, स्टेटमेंट जो होती है वो इनडायरेक्ट मोड में एग्जीक्यूट होती है। कमांड जो होती है उन्हें लाइन नंबर के साथ प्रोसीड नहीं किया जाता, जो स्टेटमेंट होती है उन्हें किसके साथ प्रोसीड किया जाता है, लाइन नंबर के साथ प्रोसीड किया जाता है। जी बच्चे ये था हमारा आज का टॉपिक, काइंडली इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आईडी क्या होता है, प्रोग्राम का स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे, लोडिंग एग्जीक्यूटिंग सारी चीजें इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।